देखते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार का एक्शन होता है, लेकिन अब वक्त है सिट के सुपरहिट का। सर बताइए अपने सुपर सेट के सुपरहिट। गुड आफ्टरनून आशीष, गुड आफ्टरनून वरुण। ये कंपनी जो है वो घर बनाती है, मकान नहीं बनाती। और ये घर इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि रियल एस्टेट की सबसे बड़ी कंपनी गोदरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की राय है। गोदरेज प्रॉपर्टीज जो भी 1350 के आसपास का ट्रेड कर रहा होगा। टेक्नोफंडा के हिसाब से शॉर्ट टर्म में आपको 1400 रुपए का टारगेट रखना चाहिए गोदरेज प्रॉपर्टीज पे, 1400 रुपीज का। अगर एक साल का पर्सपेक्टिव आपने रख लिया तो 1940 भी आ सकता है गोदरेज प्रॉपर्टी। क्यों? अभी हाल में 18 एकड़ की जमीन ली है कांदिवली मुंबई में, जो लार्जेस्ट रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने की योजना है गोदरेज प्रॉपर्टीज द्वारा। साथ ही साथ दूसरे तिमाही में 4 प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए, 2 एनसीआर में, एक मुंबई में और एक बेंगलुरु में। तो ये यहां से भी दमदार आपको मार्जिन आ सकते हैं क्योंकि कंपनी ने दूसरे तिमाही में 5 से 6% मार्जिन का इजाफा किया है ये प्रोजेक्ट्स में। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज घर बनाती है, मकान नहीं। इस पे खरीदारी की राय है। शॉर्ट टर्म टारगेट 1400 रुपए का, और अगर लंबा एक साल का नजरिया हो तो 1940 भी आ सकता है। तो 1400 या फिर 1940 ये लॉन्ग टर्म का टारगेट है जो आपको देखने मिल सकता है। और जैसे कि सिद्धार्थ जी कह रहे थे कि कांदिवली में इन्होंने करीब 18.5 एकड़ के आसपास की जमीन जो है वो खरीदी है। हालांकि लैंड पार्सल काफी बड़ा है, कहां खरीदे पता नहीं, लेकिन हाँ खरीदी है और उसका इंपैक्ट शायद आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज पे आने वाले दिनों में देखने मिल सकता है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। और सर आपके सपोर्ट में जो है सिद्धार्थ सर आ रहे हैं, ये यूपीएल पर काफी बुलिश नजर आ रहे हैं, काफी निश्चित तरह से रिकमेंड किया है। सर बताइए। बिल्कुल, आशु जी ने अभी जो डायलॉग मकान वाला था उसको इम्प्रोवाइज किया, तो मैं आशु जी को यही कहूंगा कि आपका पूरा समर्थन है यूपीएल पे, क्योंकि यूपीएल टॉप 5 एग्रोकेमिकल कंपनी में आती है वर्ल्ड में। और सबसे बड़ी चीज है कि बहुत कम कंपनी है जो अपना गाइडेंस इंप्रूव करती है, उनमें से एक है यूपीएल। 15 से 18% का रेवेन्यू का और 18 से 19% का अबिटा का गाइडेंस दे रही। यूपीएल जरूर खरीदारी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में तो जो वागले साहब का जो टारगेट है वही आप गिन लीजिए, बट लंबे समय के लिए अगर किसी ने रख लिया तो 940 भी आ सकता है यूपीएल में एक साल के पर्सपेक्टिव से। तो यूपीएल डेफिनेटली बहुत बेहतरीन स्टॉक है ये लेवल से भी। सिद्धार्थ जी एक बात पूछना चाहूंगा, सिर्फ यूपीएल नहीं इस पूरे स्पेस में अगर आप देखेंगे तो तमाम स्पेस की कंपनी जो है उनमें आज अच्छी खासी हरकत देखने मिल रही है। हो क्या रहा है स्पेस में? क्या कुछ आउट ऑफ द ब्लू हो रहा है या फिर बजट में कुछ आने की उम्मीद है? कोई इंडिकेशन है? देखिए वरुण, बजट से ही बहुत सारी उम्मीदें हैं और नजर टिकाए बैठे हैं सब। और मैं मानता हूं कि बजट में कुछ ना कुछ ट्विकिंग जरूर होगा, क्योंकि इस बार का जो हमारा मॉनसून था वो दमदार स्ट्रांग गया है, बट वेल स्प्रेड नहीं था। तो वेल स्प्रेड नहीं था, उस कारण से गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो योजना जरूर लाएगी जो बजट के थ्रू ये सारी कंपनियों को एक सपोर्ट मिल सके। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यूपीएल का बिजनेस इंडिया में तो 40% है, 60% बिजनेस ग्लोबल है। ग्लोबल अरीना में भी बहुत बेहतरीन काम कर रही है यूपीएल। बजट में कुछ ना कुछ आने का अनुमान है, इसके लिए आप देख रहे हैं ये पूरा स्पेस जो है वो काफी हद तक हरकत में है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं सिद्धार्थ जी के पास सुपर सेट। बताइए सर क्या है रडार पर? आशीष, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक है और ये कंपनी है दीपक नाइट्राइट। दीपक नाइट्राइट जो एक कमजोर रिजल्ट्स के बाद अब चलना चालू होगा, क्योंकि हमारी टेक्निकल टीम का जो टारगेट है शॉर्ट टर्म का 2350 का है, 2350 का। लंबे समय का जो टारगेट है पोजिशनली 2650, 2650 का है दीपक नाइट्राइट पे। दूसरे तिमाही के आय ही खाली अच्छी आई थी, 16% की मुनाफों में डीग्रोथ था। बस सबसे बड़ा कारण है कि मैनेजमेंट अब चाहती है कि सॉल्वेंट केमिकल में सबसे बड़ा बन जाए भारत में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है ये केमिकल, सॉल्वेंट केमिकल में सबसे बड़ा भारत में बनने की उम्मीद है दीपक नाइट्राइट द्वारा। 1500 करोड़ का केपेक्स करने वाली है और कंपनी चाहती है कि स्पेशल केमिकल में बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स डेरिवेटिव्स बनते हैं। तो स्पेशलिटी केमिकल सॉल्वेंट साइड में सबसे बड़ा स्पेस में जाना चाहती है दीपक नाइट्राइट। शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि 2350 का टारगेट आ सकता है। अगर थोड़ा सा पोजिशनल 6 महीने के लिए आपने रुक लिया, 2650 का भी टारगेट आ सकता है दीपक नाइट्राइट को। 2650 तक के ऊंचे टारगेट यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 2350 का पहला टारगेट है, 2250 के आसपास चल रहा है, यहां पर आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मेरे ख्याल से सिद्धार्थ जी भी कुछ जोड़ना चाहते हैं। सिद्धार्थ जी बताइए। बिल्कुल वरुण, आईसीआईसीआई बैंक प्राइवेट बैंकिंग स्पेस का स्टार है और ये स्टार को जरूर खरीदना चाहिए। नूपुर से पूरी समर्थन है कि जिस हिसाब से पिछले कई क्वार्टर से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, करीबन 7-8 क्वार्टर से कांस्टेंट अच्छे नतीजे दिए जा रही है आईसीआईसीआई बैंक।
तो आईसीआईसीआई बैंक पे तो हमारी खरीदारी की राय है ही है। इसका टारगेट जो हमारा है 1090 का टारगेट है आईसीआईसीआई बैंक पे। बिल्कुल आपको अगर बैंकिंग स्पेस में आपको पार्टिसिपेट करना हो तो पहला होगा आईसीआईसीआई बैंक और दूसरा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये दोनों कंपनियों से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आईसीआईसीआई का टारगेट होगा 1090 लंबे समय का। तो यहाँ पर देखिए बैंक्स में मजबूत तेजी आपको नजर आ रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं और सीधे सिद्धार्थ सेदानी जी के पास चलते हैं, उनके और एक पिक लेने के लिए सुपर सेट। सिद्धार्थ जी बताइए। देखिए वरुण, ये स्टॉक आज हमने स्पेशली हमारे क्लाइंटों के लिए रिपोर्ट निकाली है फाइनेंशियल एनबीएफसीज के ऊपर, और ये स्टॉक जो हमने बाई पे रखा है वो है एल&टी फाइनेंस। अभी चर्चा भी हो रही थी एनबीएफसी की इतनी, तो बहुत दिनों बाद, क्योंकि एल&टी फाइनेंस अब इसीलिए रेकमेंड कर रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण है कि हाईएस्ट एवर क्वांटिटी रिटेल डिसबर्समेंट हुए हैं, 14% का वाई ग्रोथ। रिटेल का जो इनका बुक है वो 51% हो चुका है। इसीलिए हमने ये एल&टी फाइनेंस को हमारे रिपोर्ट में रखा है, हमारे क्लाइंटों को रेकमेंड किया है। टारगेट जो हमने पोजिशनली रखा है वो 106 का, 106 रुपए का एल&टी फाइनेंस, क्योंकि मोमेंटम है रिटेल बुक में। सबसे बड़ी चीज है कि 38% अर्निंग में ग्रोथ हो सकती है और 25% रिटेल की बुक ग्रो हो सकती है आने वाले 1.5 से 2 सालों में। तो एल&टी फाइनेंस पे खरीदारी की राय है। टारगेट आपको पोजिशनली, शॉर्ट टर्म नहीं, पोजिशनली आपको रखना है 106 रुपए का। फंडामेंटल कॉल है, बहुत बेहतरीन बिजनेस है। तो एल&टी फाइनेंस यहाँ पे खरीदारी की सलाह 106 के आसपास के आपको लेवल देखने मिलेंगे। इनफैक्ट आशीष, मुझे याद है कुछ देर पहले आशु जी ने भी एल&टी फाइनेंस में खरीदारी की सलाह दी थी और उन्होंने कहा था कि यहाँ पे आपको तेजी अच्छी खासी देखने मिल सकती है। तो हाई कन्विक्शन कॉल है हमारे दो एक्सपर्ट्स की तरफ से, एक तो आशु मदान जी और दूसरे सिद्धार्थ सेदानी जी, जो कि कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी तेजी देखने मिल सकती है। देखिए कुछ फंडा व्यू भी जो है ऐड हो रहे हैं यहाँ पर। सिद्धार्थ सेदानी साहब मेरे साथ कनेक्टेड है। सर, फेडरल बैंक में कुछ ऐड करना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल आशीष, फेडरल बैंक मैं करीबन 120 के लेवल से रेकमेंड करते आ रहा हूं हमारे फंडामेंटल एस्पेक्ट से। 150 रुपए का 150 का टारगेट है, क्योंकि नतीजे बहुत दमदार आ रहे हैं और आएंगे। दूसरे तिमाही में 50% नेट प्रॉफिट में ग्रोथ, एनआईएन 19%। सबसे बड़ी चीज है लोन ग्रोथ, 19% पे लोन ग्रोथ आया है, ये बरकरार रह सकता है और मार्जिन और बेहतर हो सकते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि 65% इनकी जो बुक है फेडरल बैंक की, वो एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक है। जब आपके एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ लिंक होते हैं तो आपको मार्जिन बेहतर होते हैं। फेडरल बैंक डेफिनेटली अब आई है, कुणाल जी का पूरा समर्थन होगा, और अगर लंबे समय के लिए रख लिया तो टारगेट 150 रुपए का, 150 का आ सकता है फेडरल बैंक पे। डेफिनेटली, तो 150 रुपए के आसपास के टारगेट जो है वो आपको फेडरल बैंक में देखने मिल सकते हैं। लेकिन सिद्धार्थ जी, एक और स्टॉक है, इसको आप ट्रैक करते हैं तो बताइएगा। वरुण बेवरेजेस 3.5% के आसपास के गेंस जो इस काउंटर में देखने मिल रहे हैं, 1360 के आसपास है। लाइफ हाई पे जो है ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। सर, हो क्या रहा है इस काउंटर में, आप इसे ट्रैक करते हैं क्या? क्या संजोग है वरुण, आप ही पूछ रहे हो वरुण बेवरेजेस के बारे में। बहुत अच्छा संजोग है और बेहतरीन कंपनी है, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक पिछले 1 साल का है। मैं पिछले साल की सिट की सिप में एक जो बास्केट लाया था एफएमसीजी का, उसमें वरुण बेवरेजेस को मैंने दिया था और वहां से मल्टीपल टाइम का रिटर्न दे चुका। यहां से भी मुझे लगता है वरुण बेवरेजेस बहुत अच्छा कर सकता है। जिस हिसाब से इनकी बॉटलिंग की कैपेसिटी एक्सपैंड हो रही है, ये और भी मुनाफे और प्रॉफिटेबिलिटी ला सकता है। ऑपरेशनल परफॉर्मेंस काफी बेहतरीन है। तो अगर आपने वरुण बेवरेजेस ले रखा है तो आपको जरूर बने रहना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज, वरुण ने ये क्वेश्चन पूछा है तो आप जरूर ध्यान दें। डेफिनेटली, तो इस काउंटर पे ध्यान देना चाहिए। नो डाउट ये संजोग है कि नाम कॉमन है, लेकिन हाँ, कंपनी का कारोबार जो है वो काफी बेहतर है। लंबे समय में यहाँ पे अच्छा पैसा बन सकता है। चलिए, हमारे जितने भी गेस्ट हैं उनसे हम विदा लेते हैं। कुणाल जी, सुमित जी, वागले जी, किरण जादव सर, सचिदानंद जी, आशु मदान जी, सिद्धार्थ सेदानी जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने पे और मार्केट पे चर्चा करने के साथ ही साथ अपने बेहतरीन कॉल्स देने के लिए। तो चलिए, मार्केट का एक्शन जो है वो तो पूरा हो चुका है, लेकिन आगे एक्शन काफी सारा बचा हुआ है और ये बताने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं मृत्युंजय झा जी। मृत्युंजय, मार्केट में तो हमने देखा कि काफी सुस्ती देखने मिली, जहां खुले थे वहीं आके बंद हुए।